एलॉन मस्क जैसे ही ट्विटर के मालिक बने, मानो सोशल मीडिया जगत में तो हलचल ही मच गई। मचे भी क्यों ना, दुनिया के सबसे अमीर शख्सों की गिनती में जो आते हैं एलॉन मस्क। और ट्विटर का मालिक बनते ही एलॉन मस्क ने एक बड़ा एक्शन लिया। ट्विटर की कमान हाथ में आते ही उन्होंने सबसे पहले कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पराग ही नहीं बल्कि कई और अधिकारियों के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक लीगल, पॉलिसी और ट्रस्ट हेड विजया गाडे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, 2012 से ट्विटर के जनरल काउंसलर रहे सीन एडगेट को भी बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि इस पर ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, पर इलॉन मस्क ने ट्विटर पर यह पोस्ट किया है, द बर्ड इज फ्रीड। आपको बता दें कि अगर पराग अग्रवाल कंपनी से जाते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनता है तो उसे सैलरी के अलावा कंपनी के कुछ शेयर भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर इलॉन मस्क पराग अग्रवाल को ट्विटर से बाहर करते हैं तो उनके सभी शेयर होल्डिंग का भुगतान कंपनी को करना होगा। रिसर्च फर्म एक्यूलियर की पिछले रिपोर्ट्स की माने तो सीईओ पराग अग्रवाल को अगर ट्विटर डील के 12 महीने के अंदर निकाला जाता है तो उन्हें करीब $4.2 करोड़ यानी कि लगभग 345.72 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस राशि का अंदाजा पराग अग्रवाल की बेस सैलरी और इक्विटी अवार्ड्स के एक्सीलरेटेड वेस्टिंग के आधार पर लगाया गया है। पराग अग्रवाल को ट्विटर से बाहर निकाले जाने के जो कारण है वो माना जा रहा है कि इलॉन और पराग के बीच की जो तकरार है उसे माना जा रहा है, जो कि पहले से ही जगजाहिर है। मस्क के ट्विटर खरीदते ही पराग अग्रवाल की विदाई के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। दोनों के बीच कई बार सार्वजनिक मंच पर बहस भी हो चुकी थी। ट्विटर और इलॉन मस्क की डील $44 अरब में हुई है। आपको बता दें कि इलॉन मस्क ने इस साल अप्रैल में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था। सबसे पहले उन्होंने ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद उन्हें मेंबर्स में शामिल होने का इनवाइट दिया गया था। हालांकि उन्होंने बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया था और फिर $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया। शुरुआत में ट्विटर शेयर होल्डर्स ने इस ऑफर का विरोध किया, लेकिन बाद में वो डील के लिए तैयार हो गए। मई महीने में इस डील में एक नया मोड़ आया जब ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल और एलॉन मस्क एक दूसरे से बॉट अकाउंट्स को लेकर भिड़ गए। एलॉन मस्क ने इसके बाद ट्विटर डील को होल्ड कर दिया था और बाद में इसे कैंसिल कर दिया, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो एलॉन मस्क पुराने ऑफर पर ही डील करने के लिए तैयार हो गए और अब फाइनली ये डील हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित करोड़ों लोगों का ट्विटर अकाउंट अलग अलग कारणों से बैन है। एलॉन मस्क ने ट्रंप के अकाउंट को बैन किए जाने की सार्वजनिक तौर पर आलोचना भी की थी। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ट्रंप फिर से ट्वीट कर पाएंगे। $44 बिलियन अरब में ट्विटर को खरीदने वाले एलॉन मस्क आने वाले दिनों इस सोशल मीडिया साइट पर क्या बदलाव करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें कि एलॉन मस्क ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल में भी बदलाव किया है और अपने निजी विवरण में ट्वीट प्रमुख लिखा है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर अपने स्थान को भी बदलकर ट्विटर मुख्यालय कर दिया है। इस खबर में इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।